दोस्तों, मैं फराज मलिक। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 9 ठिकाने आतंकियों के तबाह हो गए। हमारे लड़ाकू विमान आतंकी ठिकानों को तबाह करके सही सलामत वापस आ गए। सेना की तरफ से भी यही बताया गया और हमारे रक्षा मंत्री और भी कुछ नेताओं की तरफ से यही बताया गया। लेकिन दोस्तों, एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रही है। बहुत सारी वीडियोस, फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, खासकर पाकिस्तानियों की तरफ से। पाकिस्तानी आम नागरिकों के अलावा, सोशल मीडिया यूजर्स के अलावा, पाकिस्तान की मीडिया भी इस बात का बड़ा चढ़ाकर दावा कर रही है कि हमने भारत के 3 राफेल विमान को मार गिराया। साथ ही साथ तकरीबन 4 से 5 ड्रोन भी मार गिराए। जब इस तरह का दावा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है, तो उनके जो डीजी हैं और जो अधिकारी हैं सेना के, वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने भारत के विमानों को मार गिराया। लेकिन कोई पुख्ता सबूत पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिखाया जा रहा है। बस सोशल मीडिया पर और मीडिया पर कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि देखिए ये राफेल विमान का कचरा है, देखिए ये राफेल विमान का पार्ट है जो हमने मार गिराया है, ऐसा है वैसा है। बहुत सारी चीजें चीख चीख कर, वैसे गोदी मीडिया भी हमारा काफी चीखता है, ऐसे ही चीख चीख कर पाकिस्तानी मीडिया भी भारत को लेकर चला रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है पाकिस्तानी मीडिया का। पाकिस्तानी मीडिया पर ये जो खबरें दिखाई जा रही हैं कि हमने 3 राफेल विमान मार गिराए हैं, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। जो फुटेज दिखाए जा रहे हैं उसका फैक्ट चेक लगातार हो रहा है। हमारे जुबैर भाई कर रहे हैं, ऑल्ट न्यूज वाले, लगातार फैक्ट चेक हो रहा है और सारी फेक न्यूज पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही है। राफेल विमान के कुछ पार्ट्स ये दिखाए जा रहे हैं कि देखिए ये मार गिराया है हमने। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर जो है वो ट्रेनिंग के दौरान, पुरानी तस्वीर है, भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसी की तस्वीर दिखाई जा रही है कि देखिए ये राफेल विमान के पार्ट्स हैं, इसको हमने मार गिराया है। 2-2, 3-3 साल पुरानी तस्वीरों को उठाकर उसको शेयर किया जा रहा है पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा कि देखिए हमने इनको मार गिराया है। लेकिन यह सरासर झूठ है। अगर वाकई में भारत के विमान पाकिस्तान ने मारे होते तो ये पुख्ता सबूत अब तक सामने आ गए होते। लेकिन बस हवाई वाली बातें पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कही जा रही हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो चाइना से पाकिस्तान लेता है, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने का काम करता है, उसकी मारक क्षमता, सिर्फ उस मिसाइल की मारक क्षमता 120 से 125 किलोमीटर है। बस इतना ही मार सकता है। लेकिन भारतीय विमान जो हैं वो खबरों के मुताबिक अपने ही एयर स्पेस में रहकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करके आए हैं। इसलिए पाकिस्तान का ये जो दावा है कि हमने मार गिराया, अगर हाँ पाकिस्तान के एयर स्पेस में भारतीय विमान घुसे होते तो एक बार को मान भी सकते हैं कि हमला किया होगा पाकिस्तान ने। लेकिन भारतीय विमान अपने एयर स्पेस में रहकर, ये तो पाकिस्तान भी कह रहा है, अपने एयर स्पेस में रहकर ही मार कर आए हैं। तो फिलहाल जितनी भी ये खबरें चल रही है उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। एक ये तस्वीर वायरल की जा रही है कि भारत के ऊपर पाकिस्तान ने मिसाइल दाग दी है और इस तरीके से आग लग गई है। ये 4 साल पुरानी तस्वीर है। जुबैर भाई ऑल्ट न्यूज वाले एकदम परफेक्ट फैक्ट चेक कर रहे हैं, लगातार बैठे हैं और पाकिस्तान प्रोपेगेंडा की वॉट लगा रहे हैं, जिसको लोग देशद्रोही कहते थे बहुत सारे, आज पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की वॉट लगा रहे हैं बैठकर। पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर कोई भी जवाबी हमला अभी तक नहीं किया गया है कि मिसाइलें छोड़ दी गई हो या लड़ाकू विमान आकर हमला करके चले गए हों। पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान है वो जरूर अपने एयर स्पेस में घूम रहे हैं ताकि कोई और विमान भारत का इधर ना आ पाए। लेकिन अभी तक भारत के अंदर घुसकर किसी तरह का कोई हमला पाकिस्तान ने नहीं किया है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ LOC पर हमले कर रहा है। पिछली रिपोर्ट में भी आप लोगों को बता चुका हूं, बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर रही है। इधर से भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है और खबरें ऐसी आ रही हैं कि 10 पाकिस्तानी सैनिक भी उसमें मारे गए हैं। खासकर पुंछ का जो इलाका है वहां पर तोपखाने से भी गोलीबारी की है पाकिस्तानी सेना ने। पिछली रिपोर्ट में आपको 10 का आंकड़ा बताया था और अब 13 का आंकड़ा हो चुका है। 13 लोग मारे जा चुके हैं भारत के, जो पुंछ वाला इलाका है भारत का, कश्मीर वाला, वहां पर। तो LOC पर पाकिस्तान की सेना गोलीबारी कर रही है।
दोस्तों, पाकिस्तान से कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर हमले के बाद जो लोग मारे गए हैं उनके जनाजों को एक ट्रैक्टर में लगकर लाया गया और जो ताबूत वगैरह रखे हुए हैं उन ताबूतों को पाकिस्तानी झंडे से बांधा है। मरे हुए लोगों का जनाजा पढ़ाया जा रहा है। जो ताबूत रखे हैं उन ताबूतों पर पाकिस्तानी झंडा लिपटा हुआ है और पाकिस्तान की सेना भी उस जनाजे में शामिल है। कई सारे जनाजे रखे हुए हैं, पाकिस्तानी सेना भी नमाज पढ़ रही है। तो क्या पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों के साथ मिली हुई है या फिर जो लोग इस ताबूतों में रखे हुए हैं जहां पर पाकिस्तानी झंडा लिपटा हुआ है ये पाकिस्तान की सेना के सिपाही हैं? क्या एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के सैनिक भी मारे गए हैं? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पाकिस्तानी की सेना आतंकियों के साथ है जो आतंकियों की नमाज जनाजा पढ़ रही है, या फिर पाकिस्तान की सेना अपने सैनिकों को गवा बैठी है। फिलहाल हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं और बिगड़ चुके हैं, लेकिन भारत के ऊपर हमला करने का पाकिस्तान इरादा कर तो सकता है, लेकिन भारत के ऊपर हमला करना इतना आसान नहीं है। सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों से भारत घिरा हुआ है, आसपास है और दोनों दुश्मन देश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सही सलामत है क्योंकि भारत की आर्मी बॉर्डर पर पूरी तरीके से मुस्तैद खड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो हमला हुआ है ये बहुत बात को आगे बढ़ा सकता है और दोनों देशों को संयम बरतने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, और पाकिस्तान से कहा है कि वो भारत के ऊपर हमला करने की गलती ना करे। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो हालात अब पैदा हुई है ये काफ़ी शर्मनाक हैं, दोनों देशों को संयम से काम लेना चाहिए। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दोस्तों, अब हो सकता है कि दिमाग में ये सवाल आता हो आपके कि ऐसे पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत एयर स्ट्राइक करता है तो हो सकता है कि दुनिया भर के देश पाकिस्तान का साथ दें कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक क्यों की। लेकिन दोस्तों, दुनिया का ये नियम है कि इस दुनिया के अंदर आतंकी ठिकाने कहीं पर भी हों उस पर कोई भी देश कैसे भी हमला कर सकता है। अगर किसी देश को उन आतंकी ठिकानों से खतरा महसूस होता है तो दुनिया का यह नियम है, कानून है कि वो उन आतंकी ठिकानों पर हमले कर सकता है। तो भारत ने ये जो हमला किया है वो आतंकी ठिकानों पर किया है, पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया है। वैसे जो पाकिस्तान कह रहा है ना कि अब हमें हक है कि हम भारत के ऊपर हमला करें क्योंकि भारत ने हमारे देश के ऊपर हमला किया है, भारत ने साफ कह दिया है। एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, उन्होंने बहुत सारे देशों के एनएसए से बात कर ली है और पूरी जानकारी दे दी है कि हमने आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर दिए। भारत ने पहले ही सभी से बात कर ली, जापान, यूएई, सऊदी अरब और भी बहुत सारे देशों के एनएसए से पहले ही बात कर ली। हमला करने के फौरन बाद बता दिया कि हमने ये जो हमला किया है वो आतंकी ठिकानों पर किया है। इसलिए पाकिस्तान को अभी यह हक नहीं है कि वो भारत के ऊपर हमला करे। फिलहाल इस एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि कहीं पाकिस्तान हमला ना कर दे। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो घबरा भी रहे हैं बहुत सारे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। भारतीय आर्मी जो है वो बॉर्डर पर मुस्तैद है और जब तक भारतीय आर्मी खड़ी है बॉर्डर पर हम सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। सुकून के साथ हम आज तक सोते आए हैं और आगे भी ऐसे ही सुकून के साथ सोते रहेंगे क्योंकि हमारी आर्मी बॉर्डर पर मुस्तैद है। देखिए, ये बात मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि वाकई में इंडियन आर्मी जिस हौसले के साथ बॉर्डर पर खड़ी है, अगर इंडियन आर्मी का ये हौसला ना होता तो शायद ये देश अब तक कब्जा कर चुके होते। ज़रा सोचिएगा, चाइना जैसा अपने आप को सुपर पावर कहने वाला देश भारत के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा है सिर्फ इंडियन आर्मी की वजह से। देखिए, नेताओं से मनमुटाव हो सकते हैं भारत के अंदर, आप लोगों के, हमारे सबके, किसी को कोई नेता पसंद है, किसी को कोई नेता पसंद है, लेकिन इंडियन आर्मी एक ऐसी सेना है हमारे देश की जिसको भारत का बच्चा बच्चा पसंद करता है। इन्हीं के बलबूते पर आज हम यहाँ सलामत बैठे हुए हैं, वरना कोई भी मिसाइल मारकर कुछ भी कर देता हमारा। दुआ किया कीजिए अपनी इंडियन आर्मी के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।